नमस्ते छात्रों, मैं प्रिया शर्मा प्रभात किड्स स्कूल की हिंदी अध्यापिका आपका स्वागत करती हूँ। आज की इस तासिका में हम हिंदी व्याकरण सीखेंगे, जिसके अंतर्गत हम जानेंगे कि शब्द और वाक्य किस तरह से बनाए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शब्द लिखने के लिए हमें वर्णों की आवश्यकता होती है। वर्ण जो कि हम पिछली कक्षाओं में सीख चुके हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं, जैसे अ, आ, ई यह स्वर होते हैं तथा क, ख, ग, घ आदि व्यंजन होते हैं। वर्णों के मेल से ही शब्द बनता है, परंतु सही शब्द किस तरह से बनते हैं? जब वर्णों को सही मेल में या यूँ कहें सही क्रम में लगाया जाता है तो शब्द बनता है। उदाहरण के लिए हम देखेंगे गिलास, गी प्लस ला प्लस स। इसका अर्थ होता है गिलास अर्थात पानी पीने का बर्तन। यदि इस गिलास के जो वर्ण हैं उन्हें हम सही क्रम में ना लिखें, जैसे ला प्लस स प्लस गी, तो लासगी का कोई अर्थ होता है? जी नहीं, लासगी का कोई अर्थ नहीं होता है, अर्थात लासगी एक निरर्थक शब्द है। शब्दों के दो प्रकार होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द होता है गिलास और निरर्थक शब्द होता है लासगी। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम वर्णों को सही क्रम में नहीं लगाते हैं तो वह सही शब्द नहीं बन पाता है। ऐसे ही कुछ अन्य उदाहरण हम देखेंगे। क अधिक म अधिक ल, कमल। कमल एक सार्थक शब्द है। यदि इन्हीं वर्णों को हम व्यवस्थित रूप से या क्रम में ना लगाए तो वह एक निरर्थक शब्द तैयार हो जाता है, जैसे म अधिक ल अधिक क। म ल क ऐसा कोई शब्द नहीं होता है। अर्थात शब्द की परिभाषा वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं। शब्द बनाने के लिए हमें वर्णों को सही क्रम में लिखना अनिवार्य होता है। ऐसे ही कई अन्य उदाहरण हैं, जैसे मेज़, टेबल, कपड़ा इत्यादि। यह तो हो गई शब्द की बात। वर्णों से शब्द बनते हैं और शब्दों से वाक्य बनते हैं। वाक्य की परिभाषा देखेंगे। शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं। जिस तरह शब्द बनाने के लिए वर्णों को सही क्रम में लगाना ज़रूरी होता है, ठीक उसी तरह एक वाक्य लिखने के लिए शब्दों को सही क्रम में लगाना ज़रूरी होता है। शब्दों का सही क्रम में लिखना ज़रूरी होता है। ध्यान दीजिए, एक वाक्य यहाँ हम देखेंगे, बच्चे खाना मिलकर रहे हैं खा। अब इन शब्दों को मिलाकर लिखेंगे। इन्हीं शब्दों को एक क्रम में लिखेंगे। बच्चे खाना मिलकर रहे हैं खा। यहाँ पर सभी शब्द सही है, लेकिन शब्दों का क्रम सही नहीं है, इसीलिए यह जो वाक्य है यह गलत है। अब इन्हीं शब्दों को हम सही क्रम में लगाकर देखेंगे। बच्चे मिलकर खाना खा रहे हैं। यह जो वाक्य है इसका अर्थ निकलता है। इसका अर्थ होता है कि कुछ बच्चे मिलकर साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। हमने शब्दों को सही जगह पर रखकर लिखा है, तब यह एक सार्थक वाक्य बनता है। सार्थक का अर्थ होता है कि जिसका कोई अर्थ निकलता हो। ऐसे ही सार्थक वाक्यों का प्रयोग हम आपस की बातचीत में करते हैं और इन्हीं वाक्यों से भाषा भी बनती है। ऐसे ही कुछ अन्य वाक्य हम देखेंगे। अमन बाजार जा रहा है। यह एक सार्थक वाक्य है। अगर
इन शब्दों को हम अलग अलग कर दें या उन्हें हम क्रम से ना लिखें तो वह जो वाक्य बनेगा वह सार्थक वाक्य नहीं होगा। तो शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं और वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं और वाक्यों के मेल से भाषा बनती है। एक बार फिर से दोहराएंगे। वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं, शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं, वाक्यों के मेल से भाषा बनती है। धन्यवाद।